तो वो एक सनसनीखेज वारदात जो है 17 तारीख को जुलाना एरिया में हुई, जिसमें एक वहाँ के जो व्यापारी हैं जिनकी समाज में एक अच्छी छवि है, वो काफ़ी सालों से जो है व्यापार में लगे हुए हैं। उनका नाम सुशील कुमार है, तो मालवी गांव से वो संबंधित हैं। तो उनको जो है किडनैप करने की कोशिश की गई रैंसम लेने के लिए, और जो हमारे इस पूरे प्रकरण में अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 1 करोड़ रुपया उनसे डिमांड की जानी थी। हालांकि शुरुआती तौर पे 50 लाख रुपए की बात आई थी, लेकिन अब जो हमने मुलजिम पकड़े हैं उनमें 1 करोड़ की बात सामने आती है। तो इस वारदात से वहाँ काफ़ी भय का माहौल जो है फैल गया था। तो उसको देखते हुए हमने तुरंत जो है अपनी क्राइम ब्रांच की जो टीम जुलाना है बेसिकली उसको लगाया, फिर साथ में डिटेक्टिव एक क्राइम ब्रांच है हमारी जींद से, उनको लगाया। डीएसपी उचाना को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी, और उन्होंने इसमें एक अच्छी कार्रवाई करते हुए सारे साइंटिफिक जो एविडेंस थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या जो वहाँ रास्ते में जो लोग हैं उनसे हेल्प लेनी है, या टावर डंप का एनालिसिस करना, जितने भी टेक्निकल इनपुट्स थी, और जो विक्टिम फैमिली थी उसके जो मेंबर्स थे उन सब से बातचीत करनी थी, और जो बाकी जो व्यापार मंडल है उनके जो मेन जो पर्सन्स हैं उनसे बात करके जो साक्ष्य सामने आए उनके आधार पर जो है इसमें 3 लोगों को पहचाना गया, और एक जो मालवी गांव से आर्मी में कार्यरत हैं उनकी गिरफ्तारी जो है 21 तारीख को की गई। और उनकी डिस्क्लोजर में बहुत सारी सनसनीखेज चीज़ें सामने आई कि किस तरह से उन्होंने इस पूरी जो ये एक रैंसम कॉल करने के लिए, रैंसम को लेने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए किस तरह से प्लान बनाया था, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ करी थी, उन चीज़ों का सारा पर्दाफाश हुआ। और इस ही संबंध में कल जो बाकी 2 मुलजिम थे उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि ये सारी टीम्स लगी हुई थी, तो एक इनपुट के बेस पे एक पुलिस के साथ जो है मुठभेड़ भी हुई है, और उसमें इन दोनों मुलजिमों में से एक के पैर में जो है गिरने की वजह से फ्रैक्चर आ गया है। दूसरे मुलजिम को, क्योंकि उसके पास हथियार था, उसने पुलिस पे फायरिंग करने की कोशिश की, तो जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में भी जो है गोली लगने की वजह से उसको इंजरी हो गई। अभी ये दोनों लोग जो है उपचाराधीन है जिला जींद में जो सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे इनकी स्थिति जो है स्थिर बनी हुई है। और हमने जो है विक्टिम फैमिली से भी और पूछताछ की है कि उनको कोई और इसमें पूरे मुकदमे के जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें अगर कोई संदेह है या और कहीं कमी नज़र आती है, ताकि उनमें भी एक कॉन्फिडेंस रहे। अच्छी बात निकल के ये सामने आई है कि जो विक्टिम परिवार था, विक्टिम खुद में था, तो उसने बड़ी बहादुरी दिखाई, और कोई उसमें समाज में जो डर होने की एक गुंजाइश थी वो नहीं होने दी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पूरा योगदान दिया। बाकी जो व्यापारी संगठन थे वो काफ़ी उनसे जा के मिल रहे थे, तो उनसे भी उन्होंने यही जो पुलिस की एक तरह से एक स्टैंड था उसी पर बने रहने के लिए गुजारिश की। तो उसकी वजह से समय से ये सारा जो है पर्दाफाश हो पाया। सर कौन कौन है जो पकड़ी गई है? जी देखिए, इनके नाम की बात करें, तीनों ही मालवी गांव से संबंधित है। जो विक्की है एक, ये जो भारतीय सेना है उसकी एजुकेशन विंग है, एजुकेशन कोर्प्स है, तो उससे संबंधित है, और अरुणाचल प्रदेश में ये पोस्टेड रहे हैं, और पिछले महीने भर से ये छुट्टी पर थे, और अभी वो जाने ही वाले थे वापस, लेकिन उन्होंने ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी करके ये क्राइम कमिट कर दिया। जो बाकी 2 लोग हैं वो भी उसी गांव के हैं। एक सागर नाम का लड़का है और दूसरा प्रवेश है। तो सागर जो है उस पर 2 मुकदमे पहले भी हैं, हर्ट के केस हैं, और जो है आर्म्स एक्ट के भी उस पर केस हैं। प्रवेश है, उस पर ऐसा कोई केस नहीं है, और वो गांव में ही जो मोटरसाइकिल है उनको रिपेयर करने का काम करना मालूम हुआ है। सर इसमें जांच में कोई और एंगल भी है, क्योंकि जो शिकायत करता है वो भी मालवी गांव से है और जो आरोपी हैं वो भी मालवी गांव से है, कहीं कोई और एंगल तो नहीं जांच? नहीं, अभी तक यही सामने आया कि मेन मकसद तो इनका एक्सटॉर्शन करना ही था। 1 करोड़ की बात सामने आई है, 1 करोड़ इनको वसूलना था, और 1 करोड़ नहीं मिलते तो ये भी सामने आया कि ये 50 लाख में भी संतुष्ट हो जाते। तो गोली किसको लगी सर? गोली प्रवेश को लगी है। नहीं हुई बात है सर, जैसे अब सेना में कार्यरत था, ऐसी बात तो नहीं, कोई आर्थिक तंगी थी होगा, तो इसको क्या मतलब ऐसे शामिल हो? अब तक की पूछताछ में यही आया कि इसकी जो हमें लगता है कि संगत जो रही है इस तरह के
जो क्राइम वाली प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ उठना बैठना रहा है। हालांकि ये तो मैरिड पर्सन है, तो हमें भी बड़ी हैरानी हुई कि भारतीय सेना जैसे प्रतिष्ठित एक ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत होते हुए, वो भी एजुकेशन कोर्प्स में होते हुए, तो कुल मिला के यही है कि एक जो क्रिमिनल माइंड है वो कहीं भी हो सकता है। तो सबको जो है तब जो इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ों में ना हम लगें। तो मुठभेड़ कहाँ हुई सर, किस टाइम हुई? ये गतौली एरिया में ही ये मुठभेड़ हुई है, नहर की पटड़ी के पास में, और कल शाम को हुई है। कोई असला भी बरामद किया है सर? जी, इसमें .315 बोर का एक वेपन हमें मिला है और 3 राउंड, जिसमें से एक यूज्ड है और 2 अनयूज्ड हैं, वो मिले हैं। तो दोनों इकट्ठे थे उस टाइम? जी बिल्कुल, दोनों इकट्ठे थे। तो उन्होंने भी पुलिस पे फायरिंग वगैरह का प्रयास किया? हाँ, जैसे मैंने बताया, एक यूज्ड राउंड मिला है। तो ये असला अवैध है सर? बिल्कुल क्योंकि वो आर्मी से थे, तो क्या उनके पास आर्मी वाला कोई असला नहीं बरामद? नहीं, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में उनके पास कोई वेपन होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि जांच जारी है। सर मुठभेड़ में टीम कौन सी शामिल है? मुठभेड़ में मेनली जो हमारी CIA डिटेक्टिव है, जिसके इंचार्ज यहाँ अभी साथ बैठे हुए हैं, इंस्पेक्टर मनीष, वो थे। और ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन और जो धरपकड़ हुई है वो DSP उचाना की नेतृत्व में हुई है, और इन्होंने बड़ी सीरियसली इसको लेते हुए CIA डिटेक्टिव जो हमारी है, और प्लस में CIA जुलाना है, उनका इसमें अहम रोल रहा। चौकी इंचार्ज हैं वहाँ पे मंडी जुलाना, उन्होंने परिवार के साथ निरंतरता जो है बनाए रखी, उनके कांटेक्ट में रहे, और उनको एक गनमैन भी हमने नेक्स्ट डे ही दे दिया था, बल्कि उसी दिन वारदात की शाम को हमने दे दिया था, क्योंकि हमें लग रहा था एक इसमें छोटी सी चीज़ सामने ये आई कि वो कुछ समय के लिए कहीं घूमने गए हुए थे, तो कुछ टाइम के लिए उनका मोबाइल साइलेंट हो गया, तो परिवार में फिर से दहशत का माहौल हो गया था कुछ पलों के लिए, तो तुरंत हमने उनको गनमैन भी प्रोवाइड करा दिया था। तो अपराधियों के लिए क्या मैसेज है सर आपका? अपराधियों के लिए यही कहना कि सबसे पहले तो वो इस तरह के शॉर्टकट्स में ना जाएं, वो अपनी मेन जो हमारी मेन स्ट्रीम है उसमें रहें। सबके माँ बाप हैं, परिवार हैं, तो ये गलत काम ना करें। लेकिन अगर फिर भी कोई कर रहा है तो जींद पुलिस की मैं बात करूं, हरियाणा पुलिस के बिहाफ पे, तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई लेंगे। हो सकता है एक दिन डिले हो जाए, लेकिन तुरंत उनके साथ में जो भी लीगल लिमिट्स में रह के सख्ती से उनके साथ आया जाएगा, पेश आया जाएगा। और जो विक्टिम्स हैं उनको भी मेरी गुजारिश यही रहेगी कि वो घबराएं ना, वो किसी भी दबाव में आके किसी को पैसे ना दें। कुछ इस तरह का होता भी तो पुलिस के नोटिस में ज़रूर लाएं। तो सर ये कॉल, जैसे सबसे पहले विक्की पकड़ा गया जी, तो उसने तो दोनों के नाम बता दिए, वो तो अलग बात है, लेकिन विक्की को पकड़ने के लिए कोई कॉल रिकॉर्ड था या लोकेशन थी मोबाइल पे किसी आधार पे, या व्यापारी ने नाम लिया उसका संदेह के आधार पे? जी, जैसे मैंने बताया, व्यापारी की तरफ से थोड़ी इनपुट यही थी कि किस तरह के किस जो है चाल चलन के या किस वेशभूषा वाले लोग हैं, इतना ही पता लग पाया था, क्योंकि इनका आपस में कम्युनिकेशन स्पॉट पे उतना नहीं हो पाया था। गाड़ी की जहाँ तक बात करें तो विशेष इसमें कनेक्टिंग पॉइंट जो बना है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन पे, गाड़ी पे इन्होंने इतनी शातिरता दिखाई कि उसकी जो नंबर प्लेट है एक साइड की जो है वो उन्होंने हटा दी थी, और दूसरी साइड की, फ्रंट साइड की, उन्होंने मोड़ दी थी ताकि नंबर्स नज़र ना आए। और जो है फिर ये जो कमीशन ऑफ क्राइम करने के बाद में जब ये वापस लौट रहे थे, हालांकि वो कमीशन पूरा नहीं हो पाया था, तो वापस लौट रहे थे तो इन्होंने वापस गाड़ी को एज इट इज़ कर दिया। और बल्कि एक पॉइंट पे तो इन्होंने गाड़ी को जो रूट से जाना था वहाँ ना लेके रॉन्ग साइड से मिसलीड करने के लिए वो सब भी किया। कुछ चीज़ें और हैं जो मुझे लगता है इस स्तर पर आपके साथ शेयर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में उस पर असर पड़ सकता है। तो इन्होंने काफ़ी शातिरता से इसको क्राइम को कमिट किया। तो कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें? अभी 3 ही है? अभी तक तो हमें 3 ही लगते हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन में सामने क्या आता है। उस दिन 3 ही बता रहे थे जी। आरोपियों के साथ मुठभेड़ किस लोकेशन पे हुई पुलिस की सर? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये गतौली एरिया में जो नहर की पटड़ी है उसके पास में हुई।